अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला लेक्चर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिलेबस का 2022 के सिलेबस का जो बायोलॉजी का लेक्चर है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है जो मतलब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में गिवन है अ सेलुलर लाइफ। उसके अंदर जो टॉपिक गिवन है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो सबसे पहली बात मैंने सबसे पहली पॉइंट क्या लिखी है, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट वायरस इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी। याद रखना ये पास्ट क्वेश्चंस में पूछा भी जा चुका है। वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो वायरस की स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी। अब देखें हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शो करते हैं डिस्कवरीज ऑफ वायरस को, मतलब वायरस की डिस्कवरीज के रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। उसके मुताबिक से हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वायरस की डिस्कवरी को शो करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था एवोनिस्की नाम के साइंटिस्ट ने, जो 1892 में डिस्कवर किया था वायरस को जिसने। और डिस्कवर कौन सा वायरस किया था, टोबैको मोज़ाइक वायरस TMV। ठीक है, अब सबसे पहली बात इसने किया क्या था, किस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही सिंपल है एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास जो है इसने एक टोबैको मोज़ाइक, जो टोबैको प्लांट था उस टोबैको प्लांट के लीव्स को लिया, लीव्स को लेकर उसका जूस बनाया। जूस बनाने के बाद उसे पोर्सलिन पेपर के थ्रू पास किया, यानी पोर्सलिन पेपर के थ्रू उसे फ़िल्टर किया गया। फ़िल्टर करने के बाद जाहिर सी बात है आपको पता है कि पोर्सलिन पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो बैक्टीरियाज़ को पास होने नहीं देता। तो मतलब जब वो बैक्टीरियाज़ को पास होने नहीं देता तो वो जो जूस जो फ़िल्टर हो गया था पोर्सलिन पेपर के थ्रू वो बैक्टीरिया फ्री जूस था। फिर उस जूस को जब अप्लाई किया गया किसी फ्रेश प्लांट पर तो देखा गया कि उस फ्रेश प्लांट के अंदर भी वही डिजीज़ काज्ड थी जो पहले टोबैको प्लांट के अंदर पोर्सलिन पेपर के फिल्टरेशन से पहले थी। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये साबित हुआ कि ये जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है या टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ है ये रियलिटी में किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से भी सिंपल किसी चीज़ की वजह से लगी है, ये एवोनिस्की ने बताया। फिर बाद में उसी चीज़ को MW स्टैनले ने 1935 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो क्रिस्टलाइज करके उसको नाम दिया क्या, टोबैको मोज़ाइक वायरस। और इसी तरीके से चार्ल्स चैम्बरलैंड और लुइस पास्चर ने 1884 के अंदर ये डिस्कवरीज की थी कि भाई रेबीज़ का काजेटिव एजेंट क्या है। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट सेम किया, सेम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उन्होंने पता लगाया। सेम एक्सपेरिमेंट क्या था, वही रेबीज़ के काजेटिव एजेंट को पोर्सलिन पेपर के थ्रू पास किया। फिर जूस जो है किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि वही काजेटिव एजेंट दोबारा से उसी की जो है एक फ्रेश मैन के अंदर भी पाया गया। मकसद यही कि ये रेबीज़ के जो डिज़ीज़ है वो भी बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि सिंपलर देन बैक्टीरिया के सब्सटेंस के, मतलब बैक्टीरिया से भी बहुत ही सिंपल कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई है, जिसको नाम दिया गया क्या, वायरस का। अब वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वायरस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वायरस के अंदर कोई भी सेल नहीं होता, ये इसका कौन सा है, नॉन लिविंग कैरेक्टर है। उसके बाद वायरस जो है वो कहाँ रेप्लिकेट करता है, कहाँ ग्रो करता है, मतलब लिविंग के अंदर ही। वायरस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ही जो है ग्रो कर सकता है, उसके अलावा किसी के अंदर जो है रेप्लिकेट वगैरह नहीं कर सकता। इट मीन्स पहला कैरेक्टर इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है, दूसरा इसका लिविंग कैरेक्टर है। तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं, इट शोज़ नॉन लिविंग कैरेक्टर आउट ऑफ द होस्ट। इनसाइड द होस्ट ये लिविंग कैरेक्टर शो करता है, जबकि आउटसाइड द होस्ट ये क्या करता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में याद रखना या इनके पास DNA होगा या इनके पास RNA होगा, दोनों एक साथ एक ही वायरस के अंदर कभी भी मौजूद नहीं होते। अगर हम लोग दूसरी पॉइंट की बात करें तो वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब होस्ट के अंदर काज करते हैं क्या, डिजीज़। ठीक है,
उसके बाद अगर हम लोग देखें वायरस के पास कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, और वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज और स्टोर भी किए जा सकते हैं। ये कैरेक्टर क्रिस्टलाइज होना या स्टोर होना, ये भी इसको शो करता है कि ये नॉन लिविंग है। इसके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी या मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, ये भी शो करता है कि ये नॉन लिविंग है। जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब डिजीज काज करता है, ये शो करता है कि ये लिविंग है। जेनेटिक मटेरियल है, ये भी शो करता है कि ये लिविंग है। लेकिन असेल्यूलर है, ये शो करता है कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।